लगातार सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर हमलावर तेजस्वी यादव ने कल यानी कि रविवार को विपक्षी पार्टियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस वर्चुअल मीटिंग में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सारे दलों के विधायक और नेता शामिल थे। महागठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक भी इस मीटिंग में शामिल हुए और बिहार के पूरे विपक्ष ने एक साथ मिलकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। विधायक निधि के पैसे से लेकर वैक्सीनेशन किस प्रकार से होना चाहिए और सरकार को इसमें क्या कुछ सुधार लाना चाहिए तथा और किन मुद्दों पर सरकार को कुछ बेहतर करना चाहिए, इन सब पर तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष के विधायकों ने चर्चा की। हम भी एक एक करके उन मुद्दों को जानेंगे जिस पर विपक्ष के विधायकों ने एकजुटता दिखाई है और वे सरकार से क्या चाहते हैं तथा वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष क्या सोचता है। इन सब के अलावा विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर क्या आरोप लगाया, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। तेजस्वी यादव के साथ कल रविवार को समस्त विपक्षी दलों के नेताओं ने एक वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में विधायकों ने बताया कि सरकार की तरफ से दूसरी लहर से निपटने के लिए कोई बेहतरीन काम किया ही नहीं गया। उन्होंने सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया और आगे के लिए बेहतर तैयारी करने की मांग भी की। कल तेजस्वी यादव ने जो मीटिंग किया उसका मुख्य मकसद वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सबकी राय जानना तथा विधायक निधि को लेकर विधायक क्या सोचते हैं इसके बारे में भी चर्चा करना था। तमाम विपक्षी दलों के विधायक और विधान परिषद के सदस्य इस मीटिंग में जुड़े और उन्होंने अपनी अपनी सोच को सामने भी रखा। उन्होंने मांग किया कि बिना कोरोना जांच के जिस व्यक्ति की मौत हो रही है उन्हें भी 4 लाख का अनुदान दिया जाए। यह मांग विधायक उस समय कर रहे हैं जब गांव की एक बड़ी आबादी कोरोना संक्रमण से जूझ रही है और उनकी मौत भी हो रही है, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा है। गांव में हो रही मौतों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कोरोना जैसे लक्षणों के कारण मारे जा रहे हैं, लेकिन जांच ना होने के कारण इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी मौत कोरोना से हुआ है या फिर मौत का कुछ और कारण है। विधायकों की तरफ से विधायक निधि से 2-2 करोड़ रुपए कोरोना संक्रमण के दौरान खर्च करने की सहमति भी दी गई है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि उसे उनके ही क्षेत्र में खर्च किया जाए और उसमें पूरी पारदर्शिता भी बरती जाए। सरकार की तरफ से विधायक निधि का 2-2 करोड़ रुपया कोरोना से निपटने में खर्च करने का फैसला पहले लिया जा चुका है और भाकपा माले के विधायकों ने अपनी पूरी निधि को पहले ही कोरोना के दौरान खर्च करने की सहमति भी दे दी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार मनमर्जी ढंग से इस राशि को खर्च ना करे और खर्च के दौरान पूरी पारदर्शिता भी बरती जाए। इसके अलावा विपक्ष के विधायकों ने सहमति जताई है कि एक विशेष अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा सबसे जरूरी है और इसकी मांग पहले से भी हो रही है कि सरकार को विभिन्न जनपदों में वेंटिलेटर को चलाने वाले टेक्नीशियन की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा हमने इससे पहले भी आपसे बताया है और कहा है कि कई नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए केवल केंद्र सरकार के भरोसे ना बैठी रहे। विपक्ष के विधायकों ने भी मांग की है कि सरकार को सीधे विदेशों से वैक्सीन को आयात करना चाहिए। इसके पहले खुद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोल चुके हैं कि बिहार सरकार को ग्लोबल टेंडर पर विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल देशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के भरोसे बैठने पर समय से बिहार को वैक्सीन नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरे कई अन्य राज्य अब ग्लोबल टेंडर को लेकर काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। विपक्ष के विधायकों ने यह मांग भी की है कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड की जरूरत को खत्म करना चाहिए तथा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में टीका लगाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा विपक्ष के सदस्यों की यह भी मांग है कि सरकार किसी भी क्षेत्र की जरूरत को समझने के लिए विधायकों की सलाह ले। कोरोना प्रबंधन को लेकर कहना है कि विशेषज्ञ समिति बनाया जाए और उसमें सभी राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। विपक्ष के विधायकों ने उस मुद्दे पर भी चर्चा की जिसके बारे में अब देशव्यापी चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि सरकार आंकड़ों को छुपाने की बजाय जांच के दायरे को और बढ़ाए। उनका यह भी कहना है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट बहुत कम हो रहा है और इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। रविवार को हुए इस मीटिंग में तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर कोरोना के दौरान जो कुप्रबंधन देखने को मिला है उस पर हमला बोलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।